हेलो माय डियर स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको इंडिया के टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूट बिट्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। मैं सही बता रहा हूं, अगर आप बिट्स का एग्जाम देने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। बेटा, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा कि बिट्स क्या होता है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसके लिए क्या इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कितना इसका कट ऑफ जाता है, क्या इसका सिलेबस रहता है, और सबसे इंटरेस्टिंग की बात कि इसका प्लेसमेंट कितना रहता है, और इसके लिए क्या बेस्ट प्लानिंग हो सकती है जिससे आप इसको आराम से कर सकते हैं। ये सब बेसिकली हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बिट्स होता क्या है। बिट्स बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एडमिशन टेस्ट है बेटा, ये जिसके थ्रू, जिस एग्जाम को देखकर आप बिट्स पिलानी में, बिट्स गोवा में, बिट्स हैदराबाद में आप अपनी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हैं, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा क्या है सर इसके अंदर, ये तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, फिर भी इसके लिए इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि ये इंडिया का टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूट है और इसका जो पैकेज है ना, बाप रे बाप, इसका जो रिसर्च है ना, मत पूछिए आप, बड़ा शानदार है। ठीक है, हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये कि हम एलिजिबल है कि नहीं है वो चेक कर लेते हैं। बेटा, मैं अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आप 2024 में क्लास 12 करे हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। या तो आप 24, 25 या फिर 26 के अंदर अगर आप 12th कर रहे हो तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। साथ में आपका क्लास 12th के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों सब्जेक्ट का अगर आप मिला के परसेंटेज निकालोगे तो वो 75% या फिर उससे अबव होना चाहिए। और तीनों ओवरऑल की बात करेंगे ना, चारों पांचों जो भी सब्जेक्ट होता है सबको मिलाकर अगर आपके 60% से ऊपर है तो बेसिकली आप इस एग्जाम में एलिजिबल है, आप इसको दे सकते हैं। जैसे जेई मेंस के अंदर सेशन 1 सेशन 2 होता है, वैसे बिट्स के अंदर भी दो सेशंस में आपको एग्जाम आप एग्जाम दे सकते हैं। सेशन 1 होता है, सेशन 2 होता है। तो सेशन 1 की जो डेट है वो बेसिकली 15 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल के बीच में होने वाली है, मतलब कि जेई मेंस का सेकेंड अटेम्प्ट के बाद में होने वाला है, 5 दिन बाद में। ठीक है, तो ये बेटर है हमारे लिए। ठीक है, दूसरा, इसका जो एप्लीकेशंस की जो डेडलाइन है ना, वो बेसिकली आपको इसका फीस और ऑनलाइन फॉर्म है ना 16 मार्च से पहले पहले ही सबमिट करना पड़ेगा, या फिर 16 मार्च के दिन शाम को 5 बजे से पहले पहले आपको फीस और एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको फिल करना पड़ेगा। फिर सेशन 2 की बात करेंगे तो सेशन 2 का जो एग्जाम होगा वो बेटा बेसिकली 24 से लेकर 26 मई के बीच में होने वाला है। तो कोई सी भी डेट आपको अनाउंस हो सकती है। और इसका जो, अगर यहां पे भी ऑप्शंस आता है, जैसे अगर आप फर्स्ट सेशन का अप्लाई करोगे तो उसमें दो ऑप्शन आता है कि या तो फर्स्ट सेशन के लिए कर रहे हो या दोनों के लिए कर रहे हो, है ना। अगर आप सेकंड का अलग से करना चाहते हो तो इसका बेसिकली ओपन होगा विंडो 20 अप्रैल से लेकर 2 मई तक ओपन रहने वाला है। बट मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि आप एक साथ ही दोनों का अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि जो बेटर होगा वो बेसिकली कंसिडर करा जाएगा। चलिए बेटा, फिर आगे हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है जेई मेंस से। कैसे डिफरेंट है आपको अभी पता लग जाएगा। ठीक है, 3 घंटे की एग्जाम होती है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होती है। ये दो दो चीजें तो मेंस के जैसे ही है, वैसा का वैसा ही है। सब्जेक्ट के अंदर थोड़ा डिफरेंट आपको नजर देखने को मिलेगा। यहाँ पे 30 क्वेश्चन फिजिक्स और 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के अंदर होते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर तो जिन बच्चों का मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है उनके लिए ये अच्छा है ना, उनके लिए ये बिट्स बहुत अच्छा है। और इवन मैं आपको ये भी अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, और 10 क्वेश्चन इंग्लिश का आता है, 10 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। मतलब ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, आप आराम से अगर प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएंगे। ठीक है, आप देखोगे तो टोटल 130 क्वेश्चन हो गए। 130 क्वेश्चन है और 180 मिनट है आपके पास। तो आप समझिए बहुत ही कम टाइम है। मेंस में कितना, इससे ज्यादा टाइम होता है। तो टाइम कम है इसलिए क्वेश्चंस का लेवल मेंस से भी काफी डाउनग्रेड होता है। डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। स्मार्टनेस चाहिए यहाँ पे, है ना। यहाँ पे जितनी ज्यादा स्मार्टनेस होगी आपके अंदर, जितनी ज्यादा आपकी स्पीड होगी, जितनी ज्यादा आपकी एक्यूरेसी होगी, उतना ही ज्यादा चांसेस है इसके आपको करेक्ट करने का। एक और सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका। जैसे मेंस में क्या होता है, 4 और -1 होता है, इसमें 3 और -1 है, तो एक्यूरेसी का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर आपकी एक्यूरेसी बेकार है तो ये एग्जाम आपके लिए नहीं है।
अगर आपको सच में सेलेक्ट होना है तो एक्यूरेसी को इंप्रूव करना पड़ेगा। ऐसा होना चाहिए कि 10 क्वेश्चन करो तो 10 के 10 या फिर 9 तो सही हो, ठीक है। एक और फीचर होता है जो कि अपने जेईई मेंस में नहीं मिलता, इसके अंदर आपको 12 बोनस क्वेश्चन मिलते हैं बेटा। इसका मतलब ये है कि वो 12 क्वेश्चन इस 130 के अलावा होंगे, वो आपके एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे अगर आप इसको कर पाओगे तो। ईच तीनों सब्जेक्ट के अंदर होते हैं, बेसिकली तीन 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 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। चलिए बेटा आगे हम बात करेंगे कि सर इसका सिलेबस क्या होता है। पहली बात तो मैं बता देता हूं, कंप्लीट सिलेबस की जो पीडीएफ है ना, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दी है। आप वहां पे जाके पूरी पीडीएफ को रीड करिए ना, सारा सिलेबस देख सकते हैं। बट अभी तो मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के अंदर जो अपना एनसीईआरटी का सिलेबस है ना, वही कवर होगा। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो बेटा मैथमेटिक्स के अंदर कुछ चीजें एक्स्ट्रा है। जैसे मेंस के अंदर प्लेन नहीं है ना, बट यहाँ पे प्लेन भी आएगा। मेंस के अंदर जैसे टेंजेंट नॉर्मल नहीं है ना, बट यहाँ पे टेंजेंट नॉर्मल भी आएगा। मेंस के अंदर जो मैथमेटिकल रीजनिंग नहीं है ना, पहले थी बट हट गई थी बाद में ना, बट यहाँ पे है, तो उस चीज का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा बेटा। एक बार देख लेना, सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है ना। तो जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग इजी है तो आप उसको करके जाइएगा अगर आप बिट्स की तैयारी कर रहे हो तो। बाकी ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा अलग होगा, मुझे नहीं पता इसके बारे में, ठीक है। ये लॉजिकल रीजनिंग का भी एक बार सिलेबस आप देख लेना, ठीक है। बट ये विजिट जरूर करना पीडीएफ को, ठीक है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर, इसका कट ऑफ कितना जाता है। तो कट ऑफ बेटा मैं अभी कंप्यूटर साइंस का ही बता रहा हूं। बाकी सारी ब्रांचेस जैसे केमिकल हो गई, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इन सब का आप इसका पूरा कंप्लीट मैंने पीडीएफ दे दिया ना। हर एक ईयर का 2022 से लेकर 2025 तक जितने भी ब्रांचेस है ना, सबका मैंने डेटा दे रखा है कितनी इसकी कट ऑफ गई है ना। तो आप वहां पे जाके पूरा देख सकते हैं ना। एक रफली सा आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस जो कि सबका ड्रीम होता है, उसका जो कट ऑफ रहता है 304 आउट ऑफ 390। बाप रे बाप, ठीक है। यह है बिट्स पिलानी का। पिलानी सबसे अच्छा कैंपस है ना, राजस्थान के अंदर है। बिट्स गोवा, गोवा में सर मैं तो गोवा में जाऊंगा, पिलानी में नहीं ना। 274, ठीक है। ये भी अच्छा स्कोर है बेसिकली, ठीक है। और 270 है बिट्स हैदराबाद का। फिर आगे हम 2000 एक बार थोड़ा कंपैरिजन भी कर लेते हैं। 2024-25 का एकेडमिक सेशन की बात करेंगे ना, तो वहां पे पिलानी का 227। ऐसा हो सकता है कि इस बार पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आया होगा, दैट्स वाई। हाँ एक्चुअल में भी आया था डिफिकल्ट, है ना, मैंने देखा था। थोड़े से लेंथी क्वेश्चन ज्यादा थे ना। और इसमें थोड़ी कट ऑफ ज्यादा है, कंप्यूटर साइंस की तीनों के अंदर ही ज्यादा है बेटा, आप देख सकते हैं। चलिए बेटा आगे हम बात करेंगे। चलो ये तो सब हो गया हमारा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्या बेस्ट प्लानिंग हो सकती है इसके लिए। तो आपने ऑब्जर्व कर लिया कि सर देखो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है और नेगेटिव मार्किंग भी 3 है, मतलब ठीक है, 3 में 3 पॉजिटिव तो 1 नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव मार्किंग भी ज्यादा है। तो यहां पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो स्पीड और एक क्या है, एक्यूरेसी। तो सबसे इंपॉर्टेंट की तो जो है ना इसके अंदर वो है स्पीड एंड एक्यूरेसी। अब मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों के लिए अलग अलग प्लानिंग बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री के लिए तो बेटा आपको पूरा 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 फोकस होना है, क्योंकि रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन आना है। इतना तो उनको भी समझ में आता है कि यार ज्यादा क्वेश्चन है तो ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन थोड़ा ना देंगे, है ना। तो रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो आप एनसीईआरटी के अलावा बाहर मत जाइए, उसी को पूरा फोकस करिए, उसी को अच्छे से करिए। इवन मेंस में एडवांस में क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से आ जाते हैं केमिस्ट्री, तो फिर तो बेट से तो आने ही आने हैं, ठीक है। तो ये आप डेटा ध्यान रखिएगा। फिजिक्स के अंदर भी फॉर्मूला बेस्ड एंड कंसेप्चुअल बेस्ड काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आप उसके ऊपर ही ज्यादा फोकस करिए। और मैथमेटिक्स की बात करूं ना, मैं सही बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा भाई, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको स्किप करना आना चाहिए। यस, आप मानोगे नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिनको अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो आप सेलेक्ट नहीं होगे। अटेम्प्ट ही नहीं करना उन क्वेश्चंस को, क्योंकि वो बहुत लेंथी होते हैं। उनको आपको क्या करना है बेटा, अवॉइड करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, शॉर्ट ट्रिक होती है कुछ कुछ चीजों की, वो शॉर्ट ट्रिक पता होगी तो आप क्वेश्चन में टाइम बचा पाओगे। और ये स्मार्टनेस जो शॉर्ट ट्रिक है ना, इसके लिए मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूं जिसके अंदर मैं टॉप 100 क्वेश्चंस जो बिट्स के लिए बेस्ट हो सकते हैं वो करवाऊंगा, और साथ में इन सब के अंदर मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, तो आप वो भी जरूर फॉलो करिएगा, 100% फायदा होगा, ठीक है। फिर आगे बात करेंगे अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं। अभी के लिए बेटा आप फुल लेंथ टेस्ट आप डेफिनेटली दीजिएगा, जिससे आपको रियल में पता लगेगा कि मेरे पास मैं कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रही हूँ, कहाँ कहाँ मिस्टेक हो रहे हैं, रीजनिंग में भी क्वेश्चन मेरे से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन मेरे से हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, वो आप सब कुछ प्लान कर पाओगे अगर आप फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दोगे तो, ठीक है। तो आप रेगुलर ये देते रहिएगा बेटा। आगे हम बात करते हैं कि सर
प्लेसमेंट कितना होता है इसमें? आप इतना बार बार बता रहे हो, इतना बीट चाहिए, ऐसा क्या है बीट्स के अंदर? बेटा बीट्स का जो हाईएस्ट पैकेज है ना, वो 1.47 करोड़। अरे बाप रे सर, करोड़ में भी पैकेज आता है? बिल्कुल जाता है बेटा, ठीक है। तो ये बीट्स का हाईएस्ट पैकेज रहा है 2025 सेशन का 1.47 करोड़, ठीक है। बाप रे बाप, बड़ा अट्रैक्टिव नंबर है, ठीक है। एवरेज पैकेज है ये, देखिए ना, बड़ा इंटरेस्टिंग बात तो ये कि एवरेज पैकेज है इसका 28.64 एलपीए। भाई बहुत अच्छा है एक्चुअली, ठीक है। फिर इसके अंदर जैसे जो यहाँ के जो बच्चे हैं ना, वो गूगल के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, अमेजन के अंदर, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर भी बेसिकली सेलेक्ट होते हैं। और इसका जो बिट्स है ना, वो बहुत फेमस है अपने रिसर्च कल्चर के लिए, सीरियसली बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूट इसलिए भी बहुत फेमस है। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको कोई भी डाउट है बिट्स से रिगार्डिंग, आप मुझे कमेंट सेशन के अंदर अपने डाउट पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहूंगा बेटा। ऑल द बेस्ट।